टेररिस्ट सिद्दीकी मारा गया, अननोन लोगों का कारनामा है। अमेरिका डज वांट कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीते, मिलके जोड़ा ना ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਚੈੱਕ ਦ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਗॉट, ਉਡਾ ਦਿਓ, ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਡਾਲਰ। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया रॉ के बारे में बातचीत कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अमेरिका ने निखिल गुप्ता, जो रॉ ने जिसको लगाया था पन्नू को मारने के लिए, एलिजेडली अमेरिका के मुताबिक, इसके कोई सबूत है या नहीं, ये जब केस चलेगा तभी पता चलेगा। तो पाक मीडिया कह रहा है इसके बाद भी रॉ ने अपनी हरकतें बंद नहीं की और पाकिस्तान में उन्होंने एक और बंदे को टपका दिया। तो पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि अमेरिकी रिपोर्ट के बाद भी रॉ ने अपनी कार्रवाई बंद नहीं की। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि हो सकता है अमेरिका रॉ के कार्रवाई से परेशान ना भी हो, क्योंकि चीन के खिलाफ वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। कि ये टेररिस्ट सिद्दीकी मारा गया, अननोन लोगों का कारनामा है, और ये रिक्रूटमेंट करता था और पैसे जमा करता था टेररिस्टों के लिए। ये एक धचका है, और उस पर किसी ने ये ज़बरदस्त एक पिक्चर लगाई है कि अजीत डोवल साहब अननोन लोगों के साथ, नामालूम अफराद के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। तो नामालूम अफराद इस वक्त छाए हुए हैं, और पाकिस्तानी इस पे बहुत खुश हैं कि कम से कम टेररिस्टों से जान छूट रही है। फजूल के जो हमने मेहमान बना के, दामाद बना के रखे हैं भारत के सारे टेररिस्ट, उनसे आस्ते आस्ते जान छूट रही है। अब लेट्स सी, कुछ बड़े टेररिस्ट के नाम आएंगे तो मज़ा आएगा। जितनी इंडिया को जितनी स्पेस अमेरिका को इंडिया ने दे दी है, अमेरिका डज वांट कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीते। और इस मौके के ऊपर ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, जिसमें क्या नाम है, ये बंदा जो है वो निखिल गुप्ता, और ये सारा जो सीन बना है, इसमें तो मजीद अमेरिकन चाहेंगे कि वो आए। कि एक तरफ उनको बता दिया गया है कि भाई हेलो, दिस इज व्हाट यू हैव बीन डूइंग, वी नो दिस, द कोर्ट्स आर डीलिंग, एंड देन बाकी हम आपके साथ गुडी गुडी, आप हमारे यार हैं, हमारे बड़ी हो तुझे, ठीक है, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੇ ਕੁਆਡ ਤੇ ਲਟਰਮ ਤੇ ਪਟਰਮ ਤੇ I2U2 ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਪਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। दिस इज व्हाट दे विल डू। अब पाकिस्तान ने तो अगले दिन कहा है कि भाईजान ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असैसिनेशंस कर रहे हैं ग्लोबल स्केल पे, लेकिन पाकिस्तान की कौन सुने? अगर वो सुनेंगे भी तो इस हद तक कि हाँ हमें इंफॉर्मेशन दें, हमें बताएं क्या हो रहा है, ताकि हम बंद कमरे में जाके फिर मोदी साहब की टीम से कहें यार ये ना करें आप, ऐसे जो है ना फिर वो। अब ये क्योंकि एक सिख था जिसके बारे में ये सारा ऑपरेशन था, तो एवरीबॉडी साइलेंट। हैड देयर बीन अ गोरा, अगर एक गोरा होता तो गेम और होती। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो टीम है, जो कि जारी बात है वो अपने जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं या स्टेट ओपोनेंट्स कह लें, मतलब यू कैटेगराइज, मैं उसमें इंटरनल में इंडिया के में नहीं जाऊंगा कि वो हाउ डू दे कैरेक्टराइज ऑल दैम। उनके जो पर्सनल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, ये जो स्टेट ओपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनको वो पकड़ रहे हैं। एंड चेक द कॉन्फिडेंस दे गॉट। जो स्टेट क्राफ्ट है, फौजा ते एजेंसियां ब्लैक एंड वाइट में कर दे, फाड़ लो, मार दो, अग ला दो, सट दो, उड़ा दो, असैसिनेट करा दो, डॉलर दे दे, इंज कर दो, वो कर। मेरे एक दफा मैं जब बोलता लाहौर शो करता था लाहौर रंग के ऊपर, तो एक रिटायर्ड कर्नल साहब 6 सितंबर के प्रोग्राम में आए और वो कहने लगे कि हमारे पास ना ऐसे छोटे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं कि हम इंडिया के किसी भी शहर को निशाना बना सकते हैं। तो मैंने कहा अगर आप अमृतसर को निशाना बनाएंगे तो आपकी जो रेडिएशन है वो लाहौर आने से पहले आपसे ऊबर का पता पूछेगी। तो क्या आगे से ना वो बिजर झेप से गए। तो इस हद तक पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसने पाकिस्तान के लोगों को एंटी इंडिया स्टांस में, बकायदा इंडिया के साथ किसी भी किस्म का जो रिलेशन है उसको भी नफरत के पैराए में लिया जाता है।
उस किस्म का जहर मैं नहीं देखती इंडिया के लिए, जो कि पहले हुआ करता था। अब लोगों को बहुत कुछ समझ आ गई नहीं है, नहीं बहुत नहीं कुछ नहीं नहीं सुधर आरजू, रहे हैं। असल में ना मुझे भी ये लगता था कि वो कम हो रहा है जहर। मैं और आप मिलते उन लोगों से हैं जो हम जैसा सोचते हैं। मेरे और आपके सोशल सर्कल में वो लोग आते हैं जो कि थोड़ी सी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर नुक्ता नजर रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर एंटी इंडिया स्टांस जो है वो बहुत ज्यादा है, और उसके पीछे सबसे ज्यादा जो फंडिंग है वो हमारी आईएसपीआर की। आरजू, बिल्कुल, खैर बहुत दिनों से वो कोई गाने-वाने भी नहीं बना रहे, ड्रामे वगैरह भी हाँ, बनाया करते थे। देखे ना एग्जैक्टली। बेचारे, मतलब दुनिया में कहीं कोई ऐसा नहीं करता होगा जो हमारी आईएसपीआर करती है। जी हाँ, लेकिन जी हाँ। बहरहाल वो भी ज़रूरी है, आपको पता है। लेकिन खैर उसी से उनकी रोटी चल रही। हिंदुस्तान की एजेंसी ने 2008 के बाद अपने जो नॉर्थ अमेरिकन या वेस्टर्न वर्ल्ड के ऑपरेशंस थे, उनकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, डिप्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया था। एक्सक्यूज क्या है? एक्सक्यूज ये है कि 2008 में जब एक, मेरा ख्याल दाऊद गिलानी की तरफ इशारा, नाम नहीं लिखा हुआ था, कि जब उसको जब हिंदुस्तान उससे एक्स्ट्राडाइट ना करा सका हिंदुस्तान में मुकदमा चलाने के लिए 2008 की मुंबई बॉम्बिंग के हवाले से, तो उसके बाद ये जरूरी समझा गया कि हम अपने इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो हैं उनको बहुत ज्यादा बढ़ा दें वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। पता नहीं ये एक्सक्यूज किस हद तक जो है, मेरा ख्याल है एक्सक्यूज ही लग रहा है, बिकॉज ये सब कुछ करने के बाद क्या आपने कत्ल करना था लोगों को, इंडाइटमेंट तो फिर भी नहीं करा सकते, उसके लिए तो आपको अपनी जो लीगल कैपेबिलिटीज हैं उनमें इजाफा करना था। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मुझे अभी भी लगता है कि इसमें रॉ का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये सारे ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड है और आतंकवादी है। इनके रॉ के अलावा भी बहुत सारे दुश्मन है। और निखिल गुप्ता का मामला जो है, उसे अगर आप देखें तो उनके पास कोई सबूत नहीं है कि किसी भारतीय रॉ के एजेंट ने इसे लगाया था। निखिल गुप्ता के मुताबिक इसको रॉ ने हायर किया था। और ये निखिल गुप्ता एक ड्रग डीलर है, और ये कितना ऑनेस्ट है ये इसके ड्रग डीलिंग से ही आपको पता चल गया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें रॉ का कोई हाथ है। इस निखिल गुप्ता को भी किसी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ने लगाया था, और प्ली डील के लिए इसने कह दे कि ये रॉ का एजेंट है। क्योंकि आपको पता है कि जब आप किसी बड़ी चीज की खबर देते हैं या कह दे कि मैं उसका विटनेस हूँ, तभी आपको प्ली डील मिलती है। तो प्ली डील के चक्कर में इसने कोई झूठी कहानी सुना दी होगी, या इस निखिल गुप्ता को ही किसी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ने कहा होगा कि मैं रॉ का एजेंट हूँ, और मेरे लिए अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई भी अगर केस है उसे मैं गायब कर दूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें रॉ का कोई हाथ है। और ये निखिल गुप्ता भी किसी ने इसको फंसाया होगा, या ये निखिल गुप्ता झूठ बोल रहा है एक प्ली डील के लिए, ताकि इसकी सज़ा कम हो जाए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अगर इसमें रॉ का हाथ होता तो पाकिस्तानी आर्मी चुप रहती, ये मुझे नहीं लगता। और ये आतंकवादी जो मारे जा रहे ये कितना शरीफ है ये आपको पन्नू के हरकतों से ही पता चल गया होगा। तो इनके ऊपर रहम भी नहीं आती। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।